हेलो जी, राम राम। किसे हो आप सब? उम्मीद करूँ हूँ बढ़िया होगे। मैं रितु आप सबका अपने चैनल रितु स्वैंक में हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। तो भाई मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। शाम तो नहीं हुई है, ये 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम है। और इस टाइम पर मैं अपना काम कुम कर फ्री हो गई थी। बच्चे भी नवा दिए थे क्योंकि बच्चा की आज की थी छुट्टी, इनके चल रहे पेपर और इनके पापा की भी आज की छुट्टी थी। तो न्यू करके ना काम फिर लेट होया। तो ये सारे काम निपटा कर नहाने के बाद मैं ये करी है व्लॉग की स्टार्टिंग। और ये मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और बच्चा थी दूध दूंगी और उसके बाद फिर सूट की कटिंग करूंगी। तो भाई बने रही हो व्लॉग में लास्ट तक। और भाई जो चैनल पे पहली बार विजिट करे हो प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करा करो। तो चलो भाई। तो ये मैं आ गई थी रसोई में। जैसा कि मैंने आप तक व्लॉग की स्टार्टिंग में बताया है कि मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। तो चाय मैंने बननी रख दी है और ज़्यादा पानी में डाला ना करूँ चाय में, क्योंकि एक तो घर का दूध हो रहा है और फिर घर में कोई और चाय पीनी है भी ना, बस मैं ही पिया करूँ, वो भी 3 टाइम पिया करूँ। तो कोशिश करा करूँ कि कम से कम पानी डालूँ या फिर दूध दूध में पत्ती डाल लिया करूँ। और वैसे भी मैं 1 कप चाय पिया करूँ तीनों टाइम, सिर्फ एक एक कप। तो ये मैं बच्चा के लिए लगी थी दूध डालन, और दूध तो मैं सुबह ही उबाल कर रख दिया करूँ क्योंकि फिर ये मांगे तो जल्दी ठंडा ना हो, फिर ये रोना शुरू कर दे। तो जब भी पिला मैं थोड़ा सा निवाया कर दिया करूँ और डाल दिया करूँ। और दूध में या तो बोर्नवीटा या कॉम्प्लान हॉर्लिक्स इस तरह की कोई भी चीज़ मिला कर देना जब पीवे है। वैसा खाली दूध ये पीते भी कोनी, जो सिंपल दूध हो है। तो ये फिलहाल मैं तो घर में हॉर्लिक्स था वो मैंने मिला दिया है और मैं दे दूंगी बच्चा ती पीने के लिए। और जब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। और घी जो है वो मैंने ता कर रखा था सुबह। एक बार तो ताया था जो, वो तो डाल दिया था ड्रामी में, और उसके बाद जो बच जाया करे नीचे वो ता कर रख रखा था फ्रीज में। और इसके नीचे जो यो सा होया करे, चेड़ू भी बोल लिया करे इसने, यो था वो निकाल दूंगी और इसने दोबारा तय फिर ताकन है। और एक न्यारी डोली है उसमें डाल दिया करूँ क्योंकि यो हम बरत लिया करा। और वो जो शुरू का ताक डाल लिया करे ना वो न्यारा डाल दिया करा बार बार, फिर उसमें हाथ ना देने पड़े, खराब होने का भैरव है घी का तन्यू करके ना। फिर इसने मैं एक अलग बर्तन में डालिया करूँ, डोली है जो जो हमारा यूज़ में आता रहा करे। तो ये भी निकाल दिया है। और जितनी बार भी हम ताओगे ना कुछ जरूर निकले है घी के नीचे। तो मेरी चाय बनी, इतना मैंने कितने काम निपटा दिए हैं, अपना घी भी तार दिया है और जो बर्तन थे टोकरी में वह सूख रहे थे वह भी उनकी जगह पर लगा दिए हैं। तो ये मैं दिन में सुबह थोड़ा चूरमा बनाया था तो थोड़ा चूरमा और चाय ले लूँगी। और ई मैं लगी थी बच्चा के नाखून काटने, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया था नाखून बड़े बड़े हो रहे थे और खुशविकता है ना, इन नाखूनों में कुछ ना कुछ गंदगी फंसाए रखा है, क्योंकि इस रेत में खेलेगा तो बहुत गंदे लग गए हैं। और एक निचला भी ना बैठ रहा, देख लो ये भी, मतलब एक मणिया सा पड़ा था उसने उठा हुआ है। मैंने को भाई पहले आराम से नाखून कटवा लेना, मैं तेरी उंगली काट दूंगी। तेन को है कि मैं काट दूंगी देख ले। तो फिर ही बैठा आराम तक के कदे मम्मी काट ना दे। और अनिका है जो साथ में बैठी है, इसकी एक्टिविटी तो आप सब देखने लग रहे हो। अनिका ने स्कूल में जाना के शुरू कराया, अनिका तो बोलना भी सीख गई। और अनिका तो भाई हरकत ही सी करने लग गई, ना निचली रुक है। और फिर ना कितनी बोला, हम खुद हैरान है कि अनिका भी इतना बोल ले है, पहले कती ना बोलिया करती अनिका, स्कूल में जाने के बाद बोलने लगी है कती चुपचाप। कई बार इस तरह अगर हम कुछ पूछा करते ना 3-4 बारी में एक बात का जवाब दिया करती। और अब तो अगाऊ रखा है अपना जवाब या तैयार। तो खुशवी के काट दिए हैं और ये अनिका के भी काट दूंगी।
ये खुशबू के ना मौका मिल गया है, रिव्यू आपने पेचकस दिखाने लग रहा है और ये जो दिखा रहा है ना आपने, ये वो जा रही है तो हमेशा ये रखे है अपने दौरा। मैंने कह दिया भाई ये तेरे चुप जाएंगे, कितना ये भी छुपा कर रख लूँ। नेल कटर है आज, यो नेल कटर दिख गया था, इसने का पीछा छोड़ेगा नहीं, सो का उठेगा। अगर यो नहीं मिला ना तो ठीक है, और बाई चांस अगर कितना यो दिख गया इसने, फिर यो पूरा दिन उसने छोड़ता नहीं ये पेचकस का। हर मैंने को भाई चुप जाएगा कितना, या फिर अनिका की साइड करेगा पेचकस यूँ अक मैं चुप हो दूंगा। मखा कितना खेल खेल में भाई जोर का लाग जाएगा, इसने छोड़ दे। तो मैं कोशिश करूँ हूँ कि दे लेकिन नहीं दे वही हो। इसने बस जिद हो रही है कि नहीं मैं अपना रखूँगा हाथ में। कई बार मेरी माँ बूढ़ा बूढ़ू कर लेवेगी, या फिर हम इसने डांटांगे जब भी वो देवेगा, इसने छोड़ेगा नहीं। या फिर पेन होगा ना तो पेन के साथ भी यूँ करेगा, इसने कति यूँ डर कौन है अब, क्योंकि जाना तो हाथ को नहीं आके किसी का चुप जाएगा। अब देख लो मैं मांगण लाग रही हूँ किस तरह था, जुकर बुढ़ा आदमी हुआ करे नु दुम दबा के न भाग्या जा है कि नहीं देना। और अनिका कह रही मम्मी गंदा बच्चा, मखा बेटा कति गंदा बच्चा नहीं दे रहा। तो ईव उसके बाद फिर मैं लगी थी अपने सूट की कटिंग करन, क्योंकि मेरे पास था 5-7 मिनट का टाइम। तो मैं खाली अपना सूट काट ली हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी प्लाट में। दूध निकालन का और गोबर गिरण का भी टाइम हो गया है। और भाई औरत है ना, जो भी हाउस वाइफ है यूँ ये सोचा है, मतलब कोई भी हो चाहे 5 मिनट ने भी 24 घंटे में तय यूँ सोचे जाएंगे कि 5 मिनट भी मेरी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, उसने भी मैं किसी काम में लगाऊँ। तो भैया ये मेरा रव है कि 5 मिनट भी अगर कदे बैठ कितने भी बैठ कर खो दी तो भी यूँ लगेगा कि वेस्ट गई वही यूँ ये। क्योंकि पूरा दिन काम ख़त्म होने का नाम मैं ना लेता, सब कुछ बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करके न चलना पड़ा है, जब जाकर नहीं ये घर के काम ख़त्म हो है। और अपने खुद के लिए कोई टाइम नहीं होता एक औरत के पास, जो भी हाउस वाइफ हैं या फिर भाई ऑन ड्यूटी हैं, किसी के पास कोई टाइम नहीं होता खुद के लिए। बस पूरा दिन फैमिली और बच्चा में ही चले जा है। तो सूट की कटिंग मैंने कर ली है। ये वो सूट है जो भाई मेरी सब्सक्राइबर ने मेरे तक गिफ्ट दिया था, तो मैं इसकी आज कटिंग कर रख दूँगी, तो कल मैं इसने सिल लूँगी। और सिलते टाइम पे अगर सूट कटा कटाया मिल जाए ना तो जल्दी सिल जाए है। और इस सूट में तो ये पूरा 5 मीटर कपड़ा था और अर्ज भी इसका अच्छा चौड़ा था, तो एक पूरा सूट तैयार हो गया है। और एक आधी बाजू का कमीज़ भी तैयार हो गया है, क्योंकि पतली हूँ मैं तो यूँ करके ना पूरा कपड़ा नहीं लग गया। फिर कपड़ा बहुत बढ़िया था इसका, हैवी कपड़ा था न्यू, तो घनी भारी सलवार भी काम ना देगी, तो मैंने ठीक ठीक बनाए हैं। और फिटिंग तो है कम न्यू करके ना। फिर एक कमीज़ भी निकल गया था, मैंने वो भी निकाल लिया है। मखा कदे इस पर कोई मैचिंग सलवार चुन्नी मिला कर ना फिर एक सूट इस तरह था, यो भी तैयार हो जाएगा। तो कटिंग करने के बाद फिर प्लाट में चले गए थे, और प्लाट में ताते फिर अपना वो एक काम दूध गर्म करना और सब्जी रोटी का काम। तो ये बारिश होने लग रही है ना, तो आप सब वीडियो में देखो ही हो कि हम ऊपर चूल्हे पे ही काम कराया करा। तो बारिश की वजह से ऊपर तो काम होगा को नहीं, तो ये गैस पे दूध गर्म करना पड़ेगा। और गैस तो घनी है जल गया है, क्योंकि न्यू हुआ है कि इतनी गैस तो दूध ज़्यादा गैस ले हुआ है, दूध भी ज़्यादा हो गया है यूँ करके न। तई मैंने उजे दिया है दूध, और ये थोड़ा है 1 गिलास पानी, आध गिलास भी नहीं था, आधा पौना गिलास था। इससे थोड़ी बाल्टी धोकर न और यो भी इसमें डाल देंगे, दूध सा उतर जाएगा। क्योंकि भाई मैंने ऐसा सुना है कि न्यू बाल्टी ने धोकर न वो हमने नाली में नहीं बहाना चाहिए। मैंने तो सुना है मेरी माँ कहा कर, इसलिए फिर मैं इसमें डाल दिया करूँ। तो वो दूध गर्म करना तो मैंने रख दिया था, और ये सुबह का दूध था जो वो उतार ले आए थे, जो ऊपर आ रही मैं दरिया करें गर्म करना। तो इसने हम जो या स्टील की बिलोनी है ना या लेकर रखी है, इसमें डाल दिया करूँ इस दूध ने भी। और वो जो दूध शाम के टाइम पर जो गर्म कराया है पीने के लिए रख कर ना, बाकी भी इसमें डाल देंगे, और इसमें जमाया करा और इसमें बिलोया करा हम दूध। तो दूध गर्म होने लग रहा, साथ साथ इसने देखने लग रही हूँ ढक रखा है। और साथ में दाल गर्म करनी भी रख दी थी, क्योंकि दोपहर से मैं दाल बनाई थी, तो शाम के टाइम पर फिर कोई सब्जी बनानी ना थी, क्योंकि दाल खा लेंगे। और दाल कड्डी इस तरह की चीज़ तो भाई हमारे घर में है ना सब खुश होकर खाया करे, बच्चे भी सब ने बढ़िया लग गया करे। बल्कि बच्चे तो ये घिया तोरी ये सब्जी कम खा कर खुश हैं, और दाल राजमा ये इतर
ज़्यादा पसंद करें हैं तो मैं लगी थी साथ में आटा लगाने में कहा जब तक दूध के पास में खड़ी रहूँगी तब तक अपना आटा भी लगा दूँगी और दूध ने भी देखती रहूँगी, क्योंकि दूध का तो ऐसा काम है एक बार इसके दौरे तो दूर होए और यो एकदम तो निकल जाएगा, फिर काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दूध निकलने का इतना दुख ना होता जितना कि फिर वो गैस साफ़ करना और वो समेटना बड़ा मुश्किल हो जाए है। तो मैं इसने उतार कर रख दूंगी ठंडा होने के लिए, और कुछ जो पतीले में ठंडा करने के लिए भी डाल दूंगी, क्योंकि बच्चे पीवेंगे रोटियां के साथ लिया करें कुछ तो और बाद में भी ले लिया करें। तो मैं इनका ठंडा होने के लिए डाल दूंगी। खुशबू की आड़ी थे चक्कर काटा था, मैंने कही थी भाई दूर चले आ जा खुशबू, दूध गर्म है और गलती तो अगर तेरे ऊपर पड़ गया ना तो जल जाएगा। और हनिका सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दिन में सोई नहीं, स्कूल ताने के बाद मैं इन्हें स्वाद दिया करूँ, हनिका ने भी खुशविक ने भी। तो इस टाइम पर बस हनिका का यूँ हो रही थी कि मैं सो जाऊँ, लेकिन अब अगर सोगी तो फिर खाना ना खाओगी। तब मैं बोली मैं कहा बेटा थोड़ी देर के लिए रुक जा, बस ईब रोटी खाकर ना फिर उसके बाद सो जाइए। तो मैं लगी हूँ रोटी बनाने फटाफट, और उसके बाद फिर मैं अपने साथ साथ बच्चा न सब न डाल के भी दे दूँगी, क्योंकि अपना काम बन जाएगा साथ साथ है। और जब खाना सब साथ खा लेना बनते तो काम जल्दी ख़त्म हो जाए है। कई बार नहीं हुआ है कि बना कर रख दिया, कई ग्राम हुआ है ऐसा बना कर रख दे, फिर इंतज़ार करते रहो किस टाइम पर खावेंगे, फिर बर्तन साफ़ होंगे। तो हमारे घर में तो ऐसा है जब भी रोटी बन जाएंगी ना उस टाइम पर सब खा लें, किससे का न्यू कोनी में बाद में खाऊंगा मैं ना खाऊं, बस न्यू रहा कर के रोटी बन जाओ तो साथ साथ खा लिया करें। तो ये मैंने बनाते बनाते साथ साथ में डाल भी दी थी और ये मैं दे आऊँगी, और इनके साथ है बच्चे खा लिया करें, अलग तो भी खा लिया करें अर्शवी तो, लेकिन ये दोनों तो खिलाया करें, ये जब खावेंगे तो ये खिलाते रहेंगे और खुद भी खाते रहेंगे, क्योंकि अकेले तो ये फिर खेल लाग जावे हैं फिर खावेंगे नहीं, तो थोड़ा इनका ध्यान रखना पड़े, क्योंकि ये छोटे हैं नहीं, इन्हों नहीं पता भाई खाना भी ज़रूरी है। तो इन अपना खेल याद रवे है, खाना कम याद रवे है। तो इन या तो मैं खाऊंगी तो मैं अपने साथ खिलाया करूं, और ये खाऊंगी तो ये कि फिर मेरी माँ के साथ भी खा लिया करे, बच्चा का न्यू है। तो खाना पीना इस टाइम पर सबका हो गया था, मैंने भी खा लिया था। और जो रसोई में भाई पता ही आपने खाना बना उस टाइम पर पूरी बिखर जाए तो समेट दी थी, और उसके बाद जो भी फ्रीज में रखना था वो रख के ना, क्योंकि घी रखना हुआ अगर बाकी तो के रखना हुआ, या फिर मैं चाय के लिए दूध रखूँ ना वो साथ भी रख दिया करूँ, कई बार भूल जाऊँ तो वो भी रख दिया था। और उसके बाद लगी थी बर्तन साफ़ करने। तो भाई आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।